हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मोहम्मद कलीम। मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है जनरली इन जुवेनाइल और एडल्ट एज में बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन यूज़ करने का। जैसे कि मैं देखता हूँ आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स है गर्दन से रिलेटेड। गर्दन में एक प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसको जनरली उसको बोलते हैं ट्रेपीजियस स्पाज्म। यहाँ कंधों में एक मसल्स होती है ट्रेपीजियस, और जनरली डॉक्टर जो हैं उसको डायग्नोस करते हैं कि भाई यंग एज में उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जनरली 35 और 40 ईयर्स के बाद डेवलप होती है। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने हाथों में सेल फ़ोन रख कर और सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, जनरली धीरे धीरे जो ये मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं और वो स्पाज्म में चली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हाथों के अंदर झंझनाहट पैदा होना और उंगलियों में अकड़न पैदा होना, और धीरे धीरे यहाँ गर्दन में पेन होना। कभी कभार ये देखा गया है कि लोग इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं कि उसका पेन जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो जैसे मैंने देखा है, लोग उसको गलत प्रेडिक्ट करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं कि भाई आप एक्सरे करा के लाइए, एमआरआई करा के लाइए। लेकिन किसी भी एक्सरे एमआरआई में जब कराया जाता है, वो काफ़ी हद तक 95% केसों में ये देखा गया है यंग एज में वो एक्सरे एमआरआई नॉर्मल आता है। So without wasting your money, please always try to consult a related person who have the good knowledge regarding this such kind of conditions. So मैं सबको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ अपनी रूटीन लाइफ में सेल फ़ोन पे इतना ध्यान नहीं देना है, सेल फ़ोन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ताकि सेल फ़ोन की वजह से हमारी डेली रूटीन में वो चीज़ डेवलप हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसको बोलते हैं नेक आइसोमेट्रिक, नेक की स्ट्रेचिंग। वो आप करिएगा कि नेक को 10 बार इधर, 10 बार लेफ़्ट, 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे, ये नेक रोटेशन। और कुछ आपकी हाथ की एक्सरसाइजेज हैं, फिंगर स्ट्रेचिंग, ये सारी स्ट्रेचिंग आपको करनी है। ये कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग है जो हम करेंगे। अपना रात में सोते वक्त पिलो को देखना है कि अगर हम सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पिलो मोटा तो इस्तेमाल नहीं करने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो आगे फर्दर डेवलप नहीं होगी। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और स्पेशली मैं घर की फ़ीमेल्स को एडवाइस करूँगा कि वो सलाह दूँगा कि वो प्लीज़ और प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा सेल फ़ोन यूज़ ना कराएं, क्योंकि यही एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है। जिस जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा वैसे वैसे उसके फिज़िकली जो पार्ट हैं वो ग्रोथ करेंगे। लेकिन एक बच्चा है, मान लीजिए सेल फ़ोन चलाता है, बहुत टाइम तक अपनी गर्दन को ऐसे रखता है, तो उसकी गर्दन का विकास नहीं हो पाएगा, गर्दन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हाथों की मांसपेशियों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उससे बेटर है कि बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, उसको तरह तरह के खिलौने दिए जाएँ, उसको एक इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो कम से कम फिज़िकल एक्टिविटी कराए। और मैं एडजस्ट करूँगा, डिवाइड करूँगा, मैं एडवाइस करूँगा कि कम से कम 24 घंटे में आधा से 1 घंटा बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाए ताकि बच्चों का ग्रोथ हो। सो प्लीज़ थैंक यू टू ऑल। एंड मैं इसी तरह से आपके टाइम टू टाइम में मैं तरह तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।